हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हास्य रस और करुण रस और उदाहरण भी देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हास्य रस और करुण रस की परिभाषा और उदाहरण दोनों साथ साथ देखेंगे। और अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपके 2 नंबर पक्के होने वाले हैं। दोस्तों, ये प्रश्न हर बार पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हास्य रस। हास्य रस क्या होता है, परिभाषा और उदाहरण भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करें। परिभाषा देखिए, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। और आपको स्थायी भाव जो है वो ब्लैक पेन से लिखना है, क्योंकि स्थायी भाव सहित कभी कभी आ जाता है। स्थायी भाव सहित क्या कीजिए, करुण रस और हास्य रस की परिभाषा लिखिए। तो आपको स्थायी भाव क्या करना है, ब्लैक पेन से लिखना है। तो आगे देखिए, किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर जो हृदय में विनोद भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। मतलब किसी के विकृत रूप, आकार और वेशभूषा को देखकर जो हृदय में विनोद भाव उत्पन्न हो जाता है उसे ही हास्य रस कहते हैं। मतलब जैसे वेशभूषा, आकार, मतलब किसी का देखकर, जैसे वेशभूषा देखकर जोकर होकर देखते हैं तो हृदय में क्या होता है, हंसी है, यानी कि हास्य स्थायी भाव उत्पन्न हो जाता है। तो वहीं वहाँ पर क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, वहीं पर क्या होता है, हास्य रस होता है। तो एक उदाहरण देखिए। उदाहरण ये बहुत बड़ा है इसलिए हमने दूसरा लिख रखा है 2 लाइन का, इसे आप बहुत आसानी से याद हो जाएगा। देखिए, तो सबसे पहले देखिए ये पहला उदाहरण, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे। गौतम तीय तरि तुलसी सो कथा सुनि भय मुनि वृंद सुखारे। हुई हैं शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे। कीन्ही भली रघुनाय कजु करुणा कनिकानन, करुणा करिकानन को पगुधारे। इसका अर्थ देखिए, विंध्य के वासी उदासी, विंध्य के वासी उदास हैं, तपोव्रतधारी हैं फिर भी उदास हैं। ठीक। महाबिनु नारी दुखारे, लेकिन क्या हैं, उदास हैं और नारी के बिना दुखी हैं। ठीक। गौतम तीय तरि तुलसी सो कथा सुनि भय मुनि वृंद सुखारे। गौतम की पत्नी जो अहिल्या थी, तरी गौतम तीय तरी मतलब राम जी ने जो तार दिया था, जो तर गई थी। इसका मतलब यह है कि जो वो पत्थर बन गई थी, भगवान राम ने जब अपने पैर रखे थे तो वो क्या है, पत्थर से मुक्त हो गई। तो वहीं की बताया, वहीं से ये लिया गया है कि गौतम तीय, मतलब उसी की कथा सुनकर क्या है, सभी मुनि वृंद सुखी हैं। मतलब सभी मुनि क्या हैं, सभी लोग क्या हैं, वहाँ के सुखी हैं। अब देखिए, हास्य नामक स्थायी भाव कहाँ उत्पन्न होता है वो देखिए। तो हास्य नामक स्थायी भाव यहाँ उत्पन्न होता है। देखिए, हुई हैं शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे। किन्हीं भली रघुनाय कजु करुणा करिकानन को पगुधारे। मतलब हुई हैं शिला सब चंद्रमुखी, मतलब जितनी भी शिलाएं हैं क्या बन जाएंगी, चंद्रमुखी बन जाएंगी। परसे पद मंजुल कंज तिहारे, भगवान आपके क्या हैं, पैर पड़ जाएंगे। तो किन्हीं भली रघुनाय कजु करुणा करिकानन को पगुधारे, मतलब भगवान अगर कृपा करेंगे, अगर अपने पावन पैर, अपने सुंदर पैर अगर उस चट्टानों पर धर देंगे, पत्थरों पर धर देंगे, तो वो क्या बन जाएंगी, हुई हैं शिला सब चंद्रमुखी, मतलब क्या बन जाएंगे, सुंदर नारियाँ बन जाएंगी। तो ये यहाँ पर देखिए हास्य स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, हास्य रस होगा। और दूसरा उदाहरण हमने छोटा सा लिख रखा है, इसे आप याद कर लीजिए, बहुत ही आसान है। नाना वाहन नाना वेशा विहसे शिव समाज निज देखा। नाना वाहन मतलब नए मतलब विभिन्न प्रकार के वाहन, नाना वेशा विभिन्न प्रकार की वेशभूषाएँ देखकर क्या है, विहसे शिव समाज निज देखा। शंकर जी क्या है, भगवान शिव क्या है, हंसने लगे। वैसे शिव समाज ने देखा, और पूरे समाज ने देखा तो समाज के मन में क्या उत्पन्न हो गया, हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो गया। क्यों, क्योंकि शिव जी हंसने लगे हैं, इसलिए सभी के मन में क्या हो गया, हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो गया, मतलब हंसी आ गई। तो यहाँ पर क्या हो गया, हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो गया, मतलब हास्य रस, मतलब यहाँ पर हास्य रस है। तो आगे देखिए करुण रस। करुण रस क्या होता है, देखिए सबसे पहले देखिए परिभाषा। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है। यदि अपने प्रिय व्यक्ति के पीड़ित होने पर या
अपनी प्रिय वस्तु वैभव आदि के नष्ट हो जाने पर जो विनोद भाव उत्पन्न होता है वहाँ करुण रस होता है। मतलब देखिए करुण रस क्या होता है, मतलब यहाँ पर देखिए दुखी, वहाँ पर हंसी आ रही तो यहाँ पर दुख उत्पन्न हो रहा है। जैसे अपने किसी प्रिय व्यक्ति के पीड़ित होने, मतलब आपका कोई प्रिय व्यक्ति है वो दुखी है तो आप क्या होगे, आप भी पीड़ित हो जाएंगे, आप भी पीड़ित होंगे। और कोई आपकी प्रिय वस्तु वैभव आदि नष्ट हो जाए तो क्या होगा, दुखी हो जाएंगे। तो वही बताया गया है कि किसी प्रिय व्यक्ति के पीड़ित होने या अपनी प्रिय वस्तु वैभव आदि के नष्ट हो जाने पर जो विनोद भाव उत्पन्न होता है वहाँ पर करुण रस होता है। तो इसका एक उदाहरण देखिए, उदाहरण मैंने बहुत आसान लिख रखा है, इसको आप याद कर लीजिए। चलिए देखिए, मणि खोए भुजंग से जननी, फन सा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। मतलब देखिए इसका अर्थ देखिए, मणि खोए भुजंग से जननी, मतलब मणि को खोए हुए, जैसे भुजंग मतलब सांप जैसे मणि खो देता है, वैसे क्या है एक जन्नी मतलब माता, क्या है फन सा पटक रही थी शीस, मतलब फन जैसे क्या कर रहे हैं अपना शीस पटक रही थी एक माता, जैसे एक भुजंग मतलब सांप अपनी मणि को खो देता है तो वो अपना शीस पटकता है, उसी प्रकार एक माता क्या है जननी फन सा पटक रही थी शीस, फन जैसे क्या है अपना शीस पटक रही थी, सर पटक रही थी। क्यों पटक रही थी, क्योंकि ये पंक्ति वहाँ से ली गई है। श्रवण कुमार की जब दशरथ ने तीर मार दिया था तो तब उनकी माता क्या है विलाप कर रही हैं और विलाप में अपना शीस पटक रही हैं। आगे देखिए क्या कह रही हैं, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश, मतलब भगवान से कह रहे हैं कि अंधी आज बनाकर मुझको क्या किया, तुम किया न्याय तुमने अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक ले बाय।